अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं अहम बैठक आज लगने जा रही है। खित्ते की कशीदा सूरत हाल ऐवान सदर में अहम बैठक अब से कुछ देर बाद लगेगी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सूबाई नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इसी पर मजीद तफला जाले तो नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईद अवान से। सईद बताइएगा कौन कौन शिरकत करेगा आज के इजलास में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हूँ ऐवान सदर के बाहर, जहाँ पे आपसे कुछ देर बाद एक इंतहाई अहम इजलास मुनक़्क़द होने जा रहा है। इजलास की सदारत जो है वो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। उनके अलावा वज़रा भी होंगे, जबकि सूबाई वज़ीर आला को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। ज़राए के मुताबिक इजलास में जो है इस मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार जो है वो इजलास में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले 4 फ़रीक़ी इजलास से मुतल्लिक़ आगाह करेंगे कि इजलास में क्या मशावरत की गई, आइंदा का लाए अमल क्या होगा। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से किफ़ायत शहरी पॉलिसी के हवाले से भी ब्रीफ किया जाएगा कि किफ़ायत शहरी पॉलिसी के हवाले से जो इक़दाम किए गए थे उससे अब तक कितनी बचत हो चुकी है और आइंदा क्या जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्मार्ट लॉ का मामला भी जो है वो इजलास में ज़ेर गौर आएगा। सूबाई वज़ीर आला के साथ जो है स्मार्ट लॉ के मामले पर भी बात की जाएगी। इजलास में आला अस्करी हुकाम की शिरकत का भी अमकान है। इजलास में जो है मशरिक़ वस्ता के जो सूरत हाल है उस पर भी गौर किया जाएगा और आइंदा लाए अमल भी तय किया जाएगा। जी, अगला लाहे अमल तय किया जाएगा। इस अहम तरीन इजलास में मलिक सईद अवान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफे जैसे चैलेंजेस में आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए, गौर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़रा के साथ बैठक लगाई है। इजलास में किफ़ायत शहरी इक़दाम का भी जायज़ा लिया जाएगा। जंग की चिंगारियां महंगाई की आग भड़काने लगी। आवाम को रिलीफ देने के लिए हुक्काम ने सर जोड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार समेत वज़रा के साथ इजलास किया। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत कमज़ोर और मुतवस्सित तबके के अफराद को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर कोशां है। मुश्किल की इस घड़ी में माशी तौर पर कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी अखराजात में कमी और तरक्याती बजट में कटौती का जिक्र किया। कहा मौजूदा हालात में कुर्बानी के आगाज़ हुकूमती अखराजात में कटौती से किया गया। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को बार बार मुस्तरद किया और बचत के इक़दामात से हासिल शुदा रकम अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर बहरान के बावजूद बरवक्त फैसलों की बदौलत ईंधन की फराहमी में किसी किस्म का तातुल नहीं आया। इजलास में ईंधन की बचत के लिए हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद, आइंदा के लाए अमल पर तजावीज़ और मौजूदा स्टॉक पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि बचत मुहिम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। इजलास को यह भी बताया गया कि मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। अशराफिया की बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन ईंधन पर लेवी में इजाफे से जेट फ्यूल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान पर मुसल्लत करदार जंग में अमरीकी सहूनी फोर्स जंगी जराइम पर उतर आई। एक बार फिर सिविलियन तंसीबात पर हमला किया गया। तबरेज़ में पेट्रोकेमिकल कंपनी पर शदीद हमला हुआ। तेहरान में ब्लैकआउट हो गया। दूसरी जानिब एक और अमरीकी जंगी बेड़ा मशरिक़ वस्ता पहुँच चुका है। अमरीका और इसराइल की जारी है जंगी जराइम में बदलने लगी। ईरान की सिविलियन तंसीबात पर हमले जारी रखे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी और सहूनी इत्तेहाद ने तबरेज़ पेट्रोकेमिकल कंपनी के एक यूनिट को निशाना बनाया, जिसके बाद इलाके में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। तहम रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त एक्शन लिया और आग पर काबू पा लिया। इस हमले के बाद तेहरान का एक बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। दूसरी जानिब करच शहर पर एक बार फिर बमबारी की गई। इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तेहरान के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में अस्करी मौजूदगी बढ़ा दी। एक और बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली भी खत्ते में पहुँच गया, जिसमें 3500 से ज़ायद मरीज़ और नेवी एहलकार शामिल हैं। कैलिफोर्निया से आने वाला एक और यूनिट भी मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना हो चुका है। ईरान ने अमरीकी और सहूनी जारहत का भरपूर जवाब दिया। पासदारान इनकलाब ने इसराइल के केमिकल प्लांट पर मिसाइल दागा, जो सीधा निशाने पे लगा। प्लांट से जहरीला मवाद खारिज होने लगा। इसी तरह मुत्तहदा अरब अमीरात और खलीजी ममालिक में भी अमरीकी मफादात पर हमले किए गए। केमिकल प्लांट पर हमले का जवाब केमिकल प्लांट पर हमले से दिया। ईरान ने जनूबी इसराइल के सनती जोन को निशाना बनाया। मिसाइल लगने से केमिकल प्लांट में आग भड़क उठी।
कीमियाई मवाद खारिज होने के बायस रहायशियों को घरों में रहने और खिड़कियां बंद रखने के अहकाम दिए गए। कुवैत में अमरीकी फ़ौजी कैंप पर हमला किया गया जिससे 10 फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। मुत्तहदा अरब इमारात में एमरेट्स एल्युमिनियम और बहरीन में एल्युमिनियम बहरीन को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इमाल फैक्ट्री दुनिया की सबसे तवील एल्युमिनियम पैदावारी लाइन की हामिल है। इसकी पैदावारी सलाहियत 1.3 मिलियन टन है, जबकि एल्बा फैक्ट्री में अमरीकी कंपनियों की सरमायाकारी शामिल है और ये फैक्ट्री अमरीकी फ़ौजी सनत के लिए सामान तैयार करती है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि ईरानी फ़ौज अमरीका की ज़मीनी फ़ौज का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा अमरीका खुलेआम मुज़ाकरात की बात करता है जबकि खुफिया तौर पर ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने बरतानवी सिफारत खाने के सेक्रेटरी जेम्स कैरेडिस को जासूसी की सरगर्मियों के इल्ज़ाम में रूस बदर कर दिया है। FSB ने बयान में कहा कि कैरेडिस की इसनात मनसूख कर दी गई हैं और इन्हें 2 हफ्ते के अंदर रूस छोड़ने का वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया गया है। रूसी हुकाम का कहना है कि ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रूस की कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है। और वे बताएं कि कराची के इलाके जमजमा में डिपार्टमेंटल स्टोर में अचानक आग भड़क उठी। स्टोर इंतज़ामिया ने इब्तिदा में ख़ुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन फॉल्स सीलिंग के बायस आग और धुआं तेज़ी से फैल गया। मेयर कराची ने तस्दीक की कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में एक और बड़ी इमारत शोलों की लपेट में शहर के बड़े शॉपिंग सेंटर में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने बरवक्त कार्रवाई की और आग पर काबू पाने की कोशिश की। इब्तदाई तौर पर आग स्टोर के बेसमेंट में ATM मशीन के करीब लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। तहम ग्राउंड फ्लोर के मुख्तलिफ मकामात पर भी आग के शोले मौजूद रहे। स्टोर की इंतजामिया ने इब्तिदा में खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन फॉल्स सीलिंग के बायस आग और धुआं तेजी से फैल गया। इमारत में धुआं निकलने के मुनासिब रास्ते न होने की वजह से धुआं अंदर ही जमा हो गया, जिससे इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात का सामना रहा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया तमाम अफराद को इमारत से बहिफाजत निकाल लिया गया। सुबह का वक्त था, प्रिपरेशन चल रही थी, तो कोई कस्टमर या कंज्यूमर नहीं था, सिर्फ दुकान की अपनी इंतज़ामिया के, मार्केट की इंतज़ामिया के लोग थे। उनको बरवक्त तौर पर हम निकालने में कामयाब हो गए और अभी तक की सूरत हाल ये है कि फायर टेंडर्स हो, हमारी स्नॉर्कल हो, वो मौजूद है। मेयर कराची ने बताया कि शहर में फायर सेफ्टी ऑडिट का अमल जारी है ताकि मुस्तकबिल में शहरियों को ऐसे हादसात से बचाया जा सके। समसमा में डिपार्टमेंटल स्टोर में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इस वक्त आग बुझाने में मजीद कितना वक्त दरकार होगा, तफसीलात क्या है, कफील अहमद से जान लेते हैं। कफील बताइएगा। जमजमा पर वाक़ई डिपार्टमेंटल स्टोर में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है और 8 घंटे का जो वक्त है वो गुजर चुका है, लेकिन अब तक जो इस वक्त फायर चढ़ने वाली आग है उस पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन अगर हम बात कर लें जो बैकयार्ड का एरिया है, वहाँ पर इस वक्त जो है वो ताहाल धुआं निकल रहा है और इस वक्त भी जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा। और जो तमाम अमला इस वक्त जो रेस्क्यू का है वो कोशिश कर रहा है कि इस पर आग पर काबू पाया जाए, लेकिन ताहाल आग पर जो है वो काबू नहीं पाया जाएगा। तकरीबन 8 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है और इस वक्त जो रेस्क्यू का अमला और जो तमाम सिक्योरिटी इदारे हैं वो यहाँ मौजूद भी हैं। अगर हम बात कर लें जो इस वक्त देखने वाले हैं, जो इस वाक़े के बाद यहाँ देखने वाले जो लोग हैं, अगर हम शहरियों की बात कर लें या बच्चों की बात कर लें, उनको यहाँ से रिमूव किया जा रहा है ताकि जो उस वक्त रेस्क्यू का जो अमल है मज़ीद तेज़ तर जो वो किए जा सकें। तो मज़ीद तकरीबन 5 से 6 घंटे दरकार होंगे इस आग को मज़ीद बुझाने के लिए। जी, कराची के इलाके बल्दिया रशीदाबाद के कोहाटी मोहल्ले में कबाड़ी के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग की इत्तला मिलते ही 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। 2 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। हुक्काम का कहना है कि आग के बायस गोदाम में मौजूद सामान जलकर खाकसर हो गया, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहात का तयन नहीं हो सका। और अब ये जानिए, उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल के हाई प्रोफाइल केस का फैसला सुना दिया गया। दादू की मॉडल अदालत ने 2 अरकान सिंध असम्बली समेत मुकदमे में नामजद तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। उम्मे रुबाब ने फैसले को वडेरों के लिए लोगों को कत्ल करने का लाइसेंस करार दिया और ऐलान किया कि वो इस फैसले को आला अदालत में चैलेंज करेंगी। अदालतों में इंसाफ की दुहाई देने वाली लड़की को फैसला मिल गया, लेकिन ये फैसला उसके हक में नहीं आया। उम्मे रुबाब चांडियों के तहरे कत्ल केस के तमाम मुल्जिमान बरी कर दिए गए। मेहर की बेटी 8 साल तक जिद्दोजहद करती रही।
वालिद तमन्दार मुख्तार अली चांडियो, दादा रईस करमुल्ला चांडियो और चचा काबिल चांडियो के लिए इंसाफ मांगा। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अज़खुद नोटिस लिया और 3 माह में केस मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मुकदमे में 2 अरकान सिंध असम्बली समेत 8 मुल्ज़िमान नामजद हुए। तारीख पर तारीख मिलती रही और मुकदमा रिवायती अदालती रफ्तार से आगे बढ़ा। आखिरकार दादू की मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। उमर रुबाब चांडियो ने इस फैसले को वडेरों के लिए लाइसेंस टू किल करार दिया। फैसले में सभी जवाबदार अदालत की तरफ था आज़ाद थिया आहिनि। 3 क़त्ल छा आहिनि, उन में कंहिं हिकिड़े माण्हू खे बि सज़ा न अचणु। उहे जवाबदार जेके 3 सालनि ताईं रूपोश रहिया, उन्हनि खे बि जेका सज़ा न मिली सघी आहे। ही सरदारी निज़ाम जे ख़िलाफ़ जिदोजहद, ही फ़ैसिलो मुंहिंजे घर ताईं महदूद न हुयो। ही फ़ैसिलो समूरी सिंध सॼे मज़लूम तबिके जो फ़ैसिलो हुयो, जेको अदालतुनि जहिड़े तरीक़े जो फ़ैसिलो ॾिनो आहे। तव्हां सभई सम्झी सघो था, समूरी सिंध सम्झी सघे थी त हिन में कंहिंजो ज़िदो कहिड़ो ज़िदो। इंशाअल्लाह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ताईं वेंदासीं ऐं पुरुमीद आहियूं त इंशाअल्लाह असां इंसाफ़ जेको असांजो हक़ आहे उहो वठंदासीं। उमर रुबाब चांडियो ने ऐलान किया कि वो अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगी और इंसाफ के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी। कत्ल के मुल्ज़िमान का बरी होने के बाद कानून को खुला चैलेंज। दादू में उम्मे रुबाब के अहल खाना कत्ल केस के मुल्ज़िमान के जदीद असलहे से हवाई फायरिंग। सरदार के हामियों ने दादू से चांडियो हाउस तक हवाई फायरिंग की। दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। फायरिंग पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। फायरिंग की वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल की। आज इंसाफ का कत्ल हुआ, 3 अफराद को कत्ल किया गया, लेकिन किसी को सज़ा नहीं की गई। अदालती फैसला इंसाफ के मुताबिक नहीं। अब उमर रुबाब ने वीडियो पैगाम जारी किया है। कहा कि इस अदालती फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगी। पुरुमीद है कि रियासत हमें इंसाफ देगी। मैं पाकिस्तान की और सिंध की बेटी हूँ जो अपने बड़ों के कत्ल पर इंसाफ के लिए कई सालों से दर बदर फिर रही है। आज मेरे वालिद साहब, दादा और चचा जान के कातिल 8 मुजरिम, 8 को अदालत की जानिब से बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। मैं समझती हूँ इस फैसले से ये साबित हो चुका कि अदालतें शायद ये पैगाम दे रही हैं सरदारों और वडेरों को कि आपके पास लाइसेंस है, आप जाएं, जिसको कत्ल करना चाहें, जिस तरह करना चाहें, ये अदालतें आपसे नहीं पूछेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी। मगर मेरे हौसले अब भी बुलंद हैं। सरदारों की हसरत है, मुझे डराता हुआ देखना चाहते हैं, रोता हुआ देखना चाहते हैं, मगर ये हसरत वो कब्र तक लेके जाएंगे। मेरे हौसले बुलंद हैं। ये रियासती अदालत की तरफ से जो फैसला आया है, मैं इसको फैसले को चैलेंज करूंगी। मैं हाई कोर्ट जाऊंगी। इंशाल्लाह इंसाफ मेरा हक है, वो मैं लेके रहूंगी। सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि 3 कत्ल हुए हैं और उसमें एक भी मुजरिम को सज़ा नहीं लगी। तो आप सब खुद समझें, शऊरमंद लोग खुद समझें कि ये किस तरह का फैसला है, कहाँ से आया हुआ फैसला है। ये अदल के निज़ाम का जनाजा निकला है, मगर फिर भी मेरे हौसले बुलंद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान ने उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चचा के कत्ल केस में तमाम मुल्ज़िमान की बरियत पर शदीद रद्दअमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि फ़ैसले ने साबित कर दिया है कि इंसाफ का निज़ाम ताकतवर जागीरदारों के ताबे है। बिलावल भुट्टो से सवाल किया कि क्या उम्मे रुबाब सिंध की बेटी नहीं या सिर्फ ताकतवर जागीरदार ही आपके चहेते हैं। हाफिज़ नईम ने सियासी जमातों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मुतालबा किया कि वो उम्मे रुबाब चांडियो के साथ खड़े हों और सिंध के अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।